अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूं। नाज़रीन, बिलाखिर इमरान खान साहब ने फैसला कुन तहरीक लॉन्च कर दी हुकूमत के ख़िलाफ़। और मई के महीने में जो आज से शुरू हो रहा है मई का महीना, ये बड़ा हंगामा खेज साबित होगा पाकिस्तानी सियासत के लिए, चूँकि इसी मई के महीने में इमरान खान साहब ने हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ाइनल राउंड जो है इस तहरीक का वो शुरू करना है। और मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा खान साहब की जानिब से। और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब ये वाज़ेह कर चुके हैं कि इसके बाद इस्लामाबाद में धरना होगा। और धरना तब तक ख़त्म नहीं होगा कि जब तक मुल्क में नए इंतखाबात अनाउंस नहीं हो जाते या साजिश का मामला जो है वो किसी सिरे नहीं लगता। अब इस हवाले से खान साहब बहुत ही स्मार्ट खेल रहे हैं नाजरीन। जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी जो है, इसे मैं कहूँगा बड़ी इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी है। और मई के महीने में काफ़ी सारी हैपनिंग्स होनी है। जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं मई के महीने में जो हो रहे हैं, एक के बाद एक। जिनमें से चीदा चीदा अगर चीज़ें मैं जिक्र करूँ तो उसमें 16 मई को 6 मई को सबसे पहले जो होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बागी अरकान हैं सूबाई असम्बली के पंजाब के, उनको तलब किया गया इलेक्शन कमीशन में। 10 मई को जो गवर्नर साहब हैं उनकी चूँकि मुद्दत 10 दिन के लिए बढ़ गई है, सदर मुमलिकत ने उनका जो उनके हटाए जाने की जो समरी थी प्राइम मिनिस्टर की, उस पर एतराज़ लगा के वापस कर दी है। तो अब 10 दिन के लिए दोबारा रह सकते हैं उमर चीमा साहब पंजाब के गवर्नर। ये हमजा शहबाज साहब के लिए बुरी खबर है। और इन 10 दिनों में वो क्या करना चाहते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इस वीडियो में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि वो ओहदे से चिपक गए हैं, चिमट के रह गए हैं, उन्हें 10 दिन ओहदा बड़ा अजीज़ है। ये ओहदे के लिए नहीं है, ये हमजा शहबाज को एक और बड़ी मुश्किल में डालने की हिकमत अमली है। वो मैं आपके साथ सामने रखूँगा वो क्या है। और नाज़रीन, जो हुकूमती साइड से जो इस वक्त वाइब्स आ रही हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से, खान साहब के वाले से जो इरादे हैं वो कोई ज़्यादा नेक नहीं है। बड़े ख़तरनाक जो है वो इरादे नज़र आ रहे हैं। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, रो चीखो या पीटो, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के ख़िलाफ़। ये जुमला काबिल गौर है। आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। ये बड़ी अहम बात है, वो जेल के दरवाजे खुलने की बात कर रही हैं। और नंबर 2, जो मरियम नवाज़ साहिबा ने बयान दिया कि इमरान खान एक फ़ितना है और इस फितने को कुचलना होगा और जल्द इस फितने को कुचलना होगा। तो फितने को कुचलने की जो बात कर रही हैं, ज़ाहिर है ये तो मामला फिर गिरफ्तारी की तरफ या घर पे नज़रबंदी की तरफ जा सकता है, या कोई सख्त एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। सख्त एक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें बहुत से एहतसाब के केसेस जो हैं वो खुल रहे हैं, बहुत से किरदार कुशी की मुहिम जो है वो शुरू की जा रही है खान साहब के खिलाफ। जिस तरह मैंने कल जिक्र किया था कि 8 टेप्स जो हैं वो हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद हैं। अब वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, यानी उनका दुरुस्त होना जो है वो भी साबित होना है। गवर्नमेंट ये दावा कर रही है, जो ज़राए हैं हुकूमती, कि फ़ोरेंसिक हो चुका है 8 में से 7 का, और एक पूरी कैंपेन जो है फुल फ्लेज ईद के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च की जाएगी। उनकी किरदार कुशी के हवाले से लोगों को बताया जाएगा, भाई ये रियासत मदीना की बात करते हैं, ये अमर बिल मारूफ की बात करते हैं, ये हक और सच की बात करते हैं, तो इनका अपना किरदार ये है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे जो पंजाब का मामला है। हमजा शहबाज का हमने बात की कि उनके सर पर तलवार लटक रही है। ये मामला किस तरफ जाएगा? मई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने पहले बात की कि इसमें एक तो तहरीक होनी है, फिर 16 मई को जो केस है नाजरीन, फॉरेन फंडिंग केस, उस हवाले से अहम पेशरफ हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं ज़रा जो बात कर रहा था, खान साहब ने तहरीक लॉन्च कर दी है जी। मई के आखिरी हफ्ते में वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पेशावर, कोयटा, कराची और लाहौर के अंदर भी धरने दिए जाएंगे। पूरे मुल्क को जाम करने का प्लान है खान साहब का। इसमें आज उन्होंने बड़ी एक इंटेलिजेंट चीज़ की, जो गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने ख़त लिखा सदर मुमलिकत को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने ख़त में मेंशन किया। और ख़त के अंदर कुछ 2-3 चीज़ें बहुत ही अहम हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ख़त में उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो बड़ा हेल्पलेस और बड़ा बिट्रेड फील कर रहे हैं। ये जो मामला था साजिश वाला, साजिश के तहत रजीम चेंज, उनकी गवर्नमेंट को हटाने वाला, और वो सुप्रीम कोर्ट और जो सदर मुमलिकत की खामोशी है, इस पर लोग बड़ा यानी कि बिट्रेड और हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो उन्होंने ये अपील की है, दरख्वास्त की है सदर मुमलिकत से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कि वो इस मामले की तहकीकात करें। अब ख़त का आना 29 को और 30 को खान साहब की तरफ से ये ऐलान होना कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तहरीक लॉन्च करेंगे। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह रहे, याद रखिएगा, ये जो तहरीक है ये मई के आखिरी हफ्ते में हो रही है।
जो पाकिस्तान के अंदर गर्म तरीन दिन होते हैं, टेम्परेचर इस्लामाबाद में 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, कभी कभार 40 से ऊपर 42 तक भी चला जाता है। बहुत गर्मी के दिन जो होते हैं इस्लामाबाद में, इन दिनों में इस्लामाबाद में धरना देना, किसी तहरीक को सस्टेन करना कोई आसान काम नहीं है। अब जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर के तहत तो एक दरख्वास्त कर दी गई है कमीशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट से भी, सदर मुमलिकत से भी। तो इम्कान इस बात का है, जो मैं आगे होता देख रहा हूँ, मे बी इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो, लेकिन साकिब निसार साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी वो मुलाकात वैसे नहीं हुई थी, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी आगे के हवाले से। वो बीच में आए थे जुडिशरी और खान साहब के दरमियान। जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, बदएतमादी है, उस गैप को वो फिल करने के लिए आए थे। तो अब हो ये रहा नाज़रीन के जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरी मालूमात हैं, होगा ये कि खान साहब लॉन्ग मार्च लेके मई के आखिर में आएंगे इस्लामाबाद। यहाँ के वो बैठ जाएंगे, एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, पूरा मुल्क जाम करेंगे। इस दौरान ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको नोटिस लेकर या हुकूमती दरख्वास्त पर एक कमीशन कायम करने का फ़ैसला कर देगी। जुडिशल कमीशन या अदालती कमीशन तहकीकाती बन जाएगा, जो इस साजिश वाले मामले को प्रॉपर तरीके से वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अब साजिश अगर नहीं है तो खान साहब को फ़ायदा क्या है सारे मामले का? तो नाज़रीन, खान साहब को फ़ायदा ही है इस सारे मामले का, ये होगा कि एक तरफ उनकी तहरीक चल रही है, अब वो लॉन्ग मार्च भी कर चुके होंगे, सबसे बड़ा शॉट अपना खेल चुके होंगे। उसके बाद उन्होंने किसी भी तरह से मुल्क में मोमेंटम बरकरार रखना है अपनी तहरीक का। चूँकि गवर्नमेंट ने तो ये फैसला कर लिया कि वो अपना टेन्योर पूरा करना चाहते हैं, 5 साल पूरे करना चाहते हैं। जो पार्लियामान की जो मुद्दत है उसके तहत गवर्नमेंट की जो रिमेनिंग टेन्योर है वो पूरा करना चाहते हैं 1.5 साल का। लेकिन खान साहब को सूट ये करता है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएँ, तो इसलिए वो उन्हें एक मौका मिल जाएगा अपने साजिश वाले बयानियों को मज़ीद आगे कैरी ऑन करने का। चले मुदाखलत भी साबित हो जाती है जुडिशल कमीशन के प्लेटफॉर्म से, तो फिर खान साहब ने कहा कि देखिए मेरा बयानिया उसे तक़वियत मिल गई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुझे गलत तरीके से निकाला गया, तो वो मोमेंटम बरकरार रखेंगे। चूँकि जुडिशल कमीशन एक दिन में फैसला तो नहीं देगा, महीना 1.5 महीना लग ही जाना है। तो वो एक दुकान खुली रहेगी सुप्रीम कोर्ट की, रोज़ाना इससे बात होती रहेगी, वो खान साहब का बयानिया जो है वो अवाम में जाता रहेगा। तो वो जो अवाम को वो चार्ज अप रखेंगे, इससे अलाइव रखेंगे सारे मामले को। रोज़ाना जलसे करना कोई आसान काम नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट में अदालत लगेगी, रोज़ाना वहाँ पे तमाशा लगेगा, लोग आएंगे जाएंगे। यही एक वाहिद वजह है कि गवर्नमेंट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने से कतरा रही है। कहते हैं एक नई दुकान खुल जाएगी, रोज़ाना हमें वहाँ जाके वजाहतें देनी पड़ेंगी, गवर्नर से हमारी तवज्जो हट जाएगी सारी। तो ये ख़त वाला मामला, साथ तहरीक का ऐलान करना, ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है। तो धरना होगा, धरने के एक 2 रोज़ बाद सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना देगी, जिस पे खान साहब बोलेंगे हमारी चूँकि फतह हो गई है, अब हम धरना ख़त्म करके जा रहे हैं। तो ये लंबा धरना नहीं होगा, शॉर्ट धरना होगा। नंबर 2, जो गवर्नर पंजाब वाला मामला है, उनकी समरी मुस्तरद कर दी है, एतराज़ लगा के वापस कर दी है सदर मुमलिकत ने प्राइम मिनिस्टर को उनकी हटाए जाने की। तो उमर चीमा साहब जो हैं वो अगले 10 रोज़ में वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नाराज़ MPs थे, जिन्होंने वोट दिया हमजा शहबाज को, 197 वोट पड़े थे हमजा शहबाज को, ये 26 वोट निकाल दिए तो 171 वोट बन जाते हैं। वज़ीर आला रहने के लिए उन्हें 186 वोट चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए उन्हें हर सूरत में। अब अगले यानी 6 तारीख को इस पे डेट रखी है, इलेक्शन कमीशन ने समात रखी है। इलेक्शन कमीशन अगर इस रेफरेंस पे डिस्क्वालीफाई कर देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 MPs को, तो हमजा शहबाज जो हैं वो अक़लियत के वज़ीर आला बन जाएंगे। 6 से 10 के दौरान अगर कह देते हैं गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का, तो उनके लिए 171 से 186 वोट पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। तो इस तरह से वो वज़ारत आला से हाथ धो सकते हैं। तो एक आखिरी हाथ जो है, आखिरी 2 हाथ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करना चाह रही है हमजा शहबाज के साथ। मकसद फिर वही है कि किसी भी तरह से वो डिसलॉज हो, सूबे से गवर्नमेंट जाए, उसके बाद इनके हाथ में अगर गवर्नमेंट आती है तो फौरी तौर पे मुल्क के अंदर ये पंजाब के अंदर ये असम्बली तोड़ के असम्बली तोड़ देंगे, ताकि इनका जो टारगेट है नए इंतखाबात की तरफ जाना, उस तरफ मामला आसानी के साथ राह हमवार हो सके। तो ये सारी स्ट्रेटजी है जी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर प्लान की जा रही है। बाकी शेख रशीद साहब ने कहा जी आज ये पार होगा, सबसे कम मुद्दत के वज़ीर आला होंगे जी हमजा शहबाज, और देखते हैं कि इस पर क्या होता है मामला। फिर जो मैंने मई की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है, 16 मई को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग भी होने जा रही है, और इसी मई के दूसरे हफ्ते में यानी कि 15-16 तारीख को जो है फॉरेन फंडिंग वाला मामला भी डिस्कस किया जाएगा। और अभी हमजा शहबाज जो है वो CM बन तो गए हैं, हल्फ उठा तो लिया है, लेकिन ये जो अदालती फ़ैसला जो आया लाहौर हाई कोर्ट का, इसमें जो जज साहब थे उन्होंने कहा है कि बहुत से आइनी और कानूनी सवालात थे जिनके जवाबात आने ज़रूरी हैं, जो डिबेट में आने ज़रूरी हैं, कंसिडर होना ज़रूरी है अदालती समात के अंदर। तो इसलिए उन्होंने ये प्रपोज़ किया है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने लिखा है कि आप एक लार्जर बेंच बनाएं 5 रुकनी, जो उन सवालात को एड्रेस करे।
तो अभी भी हमजा शहबाज साहब बन तो गए हैं सीएम, लेकिन उनका मामला लटका रहेगा। अदालत के ऊपर ही डिपेंड करेगा, अदालत के ऊपर ही दारोमदार रहेगा कि लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है उनके खिलाफ। उनके ऊपर तलवार जो है वो एक तरफ से गवर्नर साहब की, एक तरफ से इलेक्शन कमीशन की, एक तरफ से हाई कोर्ट की लटकी रहेगी। कोई इतना आसान काम नहीं होगा। बाकी जाते जाते क्विकली अगर मैं बात करूं, जो मामला है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, वो दौरे पर हैं जी। और उन्होंने सऊदी अरब से अपना दौरा एक्सटेंड कर दिया है, वो यूएई भी चले गए हैं जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये डेवलपमेंट है। मोहम्मद बिन सलमान के साथ ही जो उनकी मुलाकात हुई उसमें ये पेशरफ्त हुई है। और हमें जो यूएई भेजा गया है, शायद हमें मज़ीद वहाँ से कोई हेल्प हमें मिलने वाली है। किस तरह की हेल्प होगी? ज़्यादा तो चांस यही है कि फाइनेंशियल हेल्प हमें वहाँ से मिले, शायद हमारे रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए कोई वहाँ से मज़ीद हमें कोई पैसे वगैरह मिल जाए, कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वहाँ से आ जाए। अच्छी कोई खबर वहाँ से आ सकती है। बिजली का बहरान बरकरार है पूरे मुल्क के अंदर। ये कहा था मरियम औरंगज़ेब साहब ने कि शहबाज साहब ने हिदायत की है कि 1 मई से लोड शेडिंग मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। तो खुर्रम दस्तगीर साहब के प्लान के मुताबिक अभी 9 दिन मजीद हैं इस लोड शेडिंग के कम होने में, ख़त्म होना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन फोकस सारा इसी पे है कि ये कैसे और कब ख़त्म होती है। बहरहाल आगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मई का महीना जो कि शुरू हो रहा है आज से, ये बड़ा ही गर्मा गर्म महीना होगा। बहुत सी हैपनिंग्स होंगी और कोशिश होगी कि हर जो हैपनिंग हो, जो अंदर की खबरें हों, वो आप तक पहुँचाई जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।